बिहार में योग्य युवाओं को नौकरी नहीं लग रही, युवा बेचैन है और बाहर के अर्थात यूपी के जो लोग हैं वह फर्जीवाड़ा कर भी बिहार में आसानी से बीपीएससी शिक्षक बन जा रहे हैं। कागजों में कलजे गड़बड़ झाला कर वो बन जा रहे हैं और विगत कई वर्षों से मतलब 2 वर्ष से अधिक के समय से वे सरकार को चूना भी लगा रहे हैं, सरकार के राजस्व की क्षति भी कर रहे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हाल ही में कल जो है कि खबर निकलकर सामने आई है बक्सर जिला से, जहां से 15 बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए हैं, सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। वहां के शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से जो बयान आया है आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं। कौन कौन वे शिक्षक हैं, कैसे आखिर ये यूपी वाले 15 शिक्षक इतने दिनों से बीपीएससी शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे थे और बिहार के राजस्व को चूना लगा रहे थे। आइए हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। वहीं एक अलग सा मतलब कि हो जाता है कि जब योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाए और अयोग्य लोग जब विद्यालय में पहुंच जाए तो सोचिए वहां की गुणवत्ता कैसी बनेगी, वहां का शिक्षा का माहौल कैसा होगा, यह एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है। सरकार जहां गुणवत्ता की बात करती है वहीं पर गुणवत्ता के नाम पर इस तरह का खिलवाड़ कर बीपीएससी से शिक्षक बहाली का होना निश्चित तौर से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और शिक्षा विभाग को साथ ही साथ बीपीएससी के नाम को धूमिल करने के बराबर है। आइए वीडियो में तमाम चीजों को देखते हैं, करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात आज वैसे करने जा रहे हैं जिसके कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा के कारण से आज बिहार का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। नित नए दिन बीपीएससी शिक्षक के माध्यम से अलग अलग कांड को अंजाम दे दिया जाता है, जिससे कि विभाग और खासकर बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थानों की छवि भी धूमिल होती हुई नजर आती है। वहीं देख लीजिए बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली पर सरकार यूं तो खूब ढिंडोरा पीट ली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बात करें तो उनके लिए प्री प्लानिंग कर वो खूब प्रचार प्रसार कर रही है, इतने लाखों को नौकरी दिए। लेकिन इतने लाखों के नौकरी में अदर स्टेट वालों को कितने दिए और कितना फर्जीवाड़ा करके लोग अंदर प्रवेश किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आए दिन जो खबर निकल कर आ रही है वह निश्चित तौर से बिहार सरकार की साख पर, शिक्षा विभाग की साख पर और बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों की साख पर एक कह लीजिए तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या मामला निकलकर सामने आया है। जो मामला है यह आपको बक्सर से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरक्षण का गलत लाभ लेने वाले 15 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी समाप्त हो गई है, मतलब उसको सेवा मुक्त किया जा चुका है। आइए देखते हैं ये खबर क्या कुछ कहती है। खबर बक्सर से निकलकर सामने आई है, जिसको कि प्रभात खबर ने भी प्रमुखता से छापा है और बक्सर खबर के मुताबिक हम आपको ये सुना रहे हैं। प्रभात खबर में विस्तृत जानकारी दिया गया है। आपको यहां हम स्क्रीनशॉट लगाते हैं प्रभात खबर का, आप भी सर्च कर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, डीओ ने की बड़ी कार्रवाई, यूपी के 14 शिक्षक निकले दोषी, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। हेडलाइन है, क्या कुछ है खबर। बक्सर खबर के मुताबिक जिले में फर्जी आरक्षण और नियमों की अनदेखी कर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। टोटल 15 शिक्षक हैं, 14 और एक और हैं जिसका कि आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने टीआरई 1 परीक्षा के माध्यम से नियुक्त 15 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। खून खौल जाएगा आपका ये खबर जब आप सुनेंगे, जहां एक तरफ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक एक अंक से वो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं और यूं कह लीजिए तो अंक के बराबर भी वो हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। वहीं पर योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाए और अयोग्य लोग फर्जीवाड़ा कर जो है कि शिक्षक बनकर सरकार को ही चूना लगाए। ये कैसा है भाई साहब, ये तो बड़ा खेला हो रहा है। इसका मतलब है कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के साथ साथ बिहार सरकार को धोखा दिया जा रहा है
और इतने और कितने लोग हैं। अब तक 2 वर्ष बीत गए, लाखों लाख रुपए वेतन उठा लिए, अब फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जांच अगर हो गई तो इसकी संख्या हजारों में होगी, हजारों में। आगे देखिए क्या कुछ खबर आई है। टीआरई 1 परीक्षा के माध्यम से नियुक्त 15 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें से 14 शिक्षक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 15 में 14 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सोचिए इस तरह के गड़बड़ी करके नौकरी पाने वालों की संख्या कितनी होगी, ये आप सोचिए। वहीं पर टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 तक के आप अगर आंकड़ा उठाइएगा तो निश्चित तौर से पैरों तले जमी खिसक जाएगी। सोचिए क्या कुछ हो रहा है। जिन्होंने गलत तरीके से बिहार के आरक्षण का लाभ लिया, पूरे तरह से लिखा है कि गलत तरीकों से। इतना ही नहीं, कई शिक्षकों के पास सीटेट में पासिंग मार्क्स भी नहीं थे। सूत्रों की माने तो इन अभ्यर्थियों ने न सिर्फ बिहार का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया। अरे बाबा, देखिए बड़ा खुलासा, पहली बार साहित्य आजकल पर आपको बड़ा खुलासा होते हुए दिख रहा है कि फर्जी जाति आय निवास प्रमाण पत्र भी उत्तर प्रदेश के 14 लोगों ने बनवाया। 14 लोगों में से कई लोगों ने बनवाया। ऐसे कितने हजार लोग बनवाए होंगे, ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। देखिए सूत्रों की माने तो इन सभी अभ्यर्थियों ने न सिर्फ बिहार का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया, बल्कि कई अभ्यर्थी सीटेट में न्यूनतम 60% अंक पाने में भी असफल रहे। सीटेट फेल वाला लोग आकर के बिहार में बीपीएससी में टॉप करके शिक्षक बन गया। हद हो गई बेशर्मी की, हद हो गई भाई। फर्जीवाड़ा, धूर्तबाजी, धोखेबाजी, मक्कारी, चोरी, घोटाला, जो कहिए वो सब कम है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि कई हजार योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद किया गया है इस खेल के पीछे। बावजूद इसके उन्हें नौकरी मिल गई। जांच में यह भी सब उजागर हुआ तो शिक्षा विभाग ने सभी से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला। आप यहां देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर का यह तस्वीर आपके सामने है। प्रभात खबर का यह कट है। आगे कौन कौन हुए हैं बर्खास्त, आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। तो ये हैं बर्खास्त किए गए शिक्षक। पहला में है नाजिस अंजुम उर्दू मध्य विद्यालय चौगाई, दूसरा में नफीस अहमद। तमाम लिखा हुआ है, कितना पढ़ेंगे, मतलब जब नौकरी से सेवा मुक्त हो ही गया है ये लोग को तो। जो लोग फर्जीवाड़ा करता है, गलत तरीके से बीपीएससी शिक्षक बहाली में प्रवेश किया है, सरकार से हम गुजारिश करते हैं इस तरह से पकड़िए नहीं, पकड़ पकड़ के जेल में डालिए, आजीवन उनको सजा दीजिए और जितना पैसा वसूला है उसका 10 गुना जुर्माना वसूलिए और जो है कि तमाम योग्य अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में इन सभी को ताउम्र जेल में रखिए, तब जाकर के योग्य अभ्यर्थियों को संतुष्टि मिलेगा। नहीं तो लोग ऐसे पकड़ाएंगे, जितना पैसा उठाया एकदम निकल रहा है, ऐसा सब नहीं होगा। पैसा तो वापसी अब शुरू होगी। देखिए क्या कुछ है। 3 में है राजनंदनी कुमारी, 4 में है मोहम्मद सदाम अंसारी, 5 में है रिंकी कुमारी, 6 में है तमन्ना बानो, 7 में है नसरीन उर्दू विद्यालय का जो है कि तमाम वो डिटेल्स भी है, 8 में मंजू कुमारी, 9 में सना प्रवीण, 10 में है रेणु कुमारी, 11 में प्रीति पटेल, तब न पटेल पांडे और कौन तिवारी, ये सब टाइटल वाले लोग खूब साहित्य आजकल पर कमेंट करते रहते थे। काहे बोलते हैं फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा पर काहे वीडियो लाते हैं। अब समझ में आया, अभी भी फर्जीवाड़ा करने वाले लोग छुपे बैठे हुए हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में। डरे नहीं है उसको, सरकार का कोई डर नहीं, शिक्षा विभाग का कोई डर नहीं, निर्लज तो साफे है। मतलब बताइए 2 साल से चिल्ला चिल्लाकर हर न्यूज चैनल पर चल रहा है कि भैया फर्जीवाड़ा मत करिए, हम समझाते रहे, लेकिन नहीं, फर्जीवाड़ा करवे करेंगे। तो इसको निर्लज नहीं कहे तो क्या कहा जाए, बताइए, आप ही बताइए, कमेंट में बताइए। बिहार का बच्चा अगर डोमिसाइल का मांग करता है तो गलत है क्या? इन्हीं सब कारणों से वो मांग करता है ताकि लोग फर्जीवाड़ा कर एंट्री ना करें। अब तो जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी बना ले रहा है, ये तो हद हो गई। आगे देखिए, प्रीति पटेल, 12 में है आपको शबनम, 13 में है सदमन, 14 में है मसूरी और 15 का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन प्रभात खबर ने 15 का नाम लिखा है। प्रभात खबर में अगर आप देखेंगे तो डीओ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक 1341 और उप निदेशक के पत्रांक 1507 का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है। इन पत्रों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी को बिहार का आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। इन शिक्षकों की नौकरी तो गई ही, अब इन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई चुकी है।
विभाग का कहना है कि जिन्होंने गलत दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल किया है उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इस कार्रवाई में जिले में फर्जीवाड़ा करने वाले अन्य लोगों में भी खलबली मच गई है। अब वहीं पर हम जो साहित्य आजकल के ट्विटर पर जब हमने डाला या फर्जीवाड़े से संबंधित जब भी पोस्ट आता है तो लोगों का कमेंट भी आना शुरू होता है। वहीं पर एक जो आईडी से कमेंट आया है हमारे चैनल पर, वो है अंजलि कुमारी। कमेंट करते हुए कहती हैं, अभी कोई यूपी वाला कमेंट नहीं करेगा क्या? बट डोमिसाइल की जब बात शुरू होती है तो केस करने चला जाता है। ये फर्जी वाले को भी जेल होना चाहिए, ये कह रही हैं अंजलि जी कमेंट में। उनका कहना है कि जब बिहार का बच्चा डोमिसाइल की बात करता है तो अदर स्टेट के जो लोग हैं वो लोग कमेंट करने लगते हैं डोमिसाइल काहे रोना रो रहा है। दरअसल वे लोग डोमिसाइल अपने हक की मांग करते हैं इन्हीं फर्जीवाड़ों से बचने के लिए, ताकि योग्य लोगों की बहाली हो, अयोग्य लोग प्रवेश ना कर सके। सोचिए किस तरह की बातें हैं। अब इस खबर पर एक भी यूपी वाले या अदर स्टेट के जो भी लोग हैं वो कमेंट नहीं करेंगे, काहे कि उन लोगों का ये नाता रिश्तेदार सब तो नहीं है जिसको सेवा मुक्त कर दिया है बक्सर में। आश्चर्य का विषय है। वहीं एक सुनील कुमार हैं, वो लिखते हैं बांका डिस्ट्रिक्ट में भी झारखंड के लोग डोमिसाइल बनवा लिया है। कई सारे कमेंट मिल रहे हैं जिसमें जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अब भी गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर वो नौकरी में शामिल हैं। बलिया जिला का ढेर रोहतास जिला में एससी कास्ट लगाकर घुसा हुआ है 10+2 में, ये कमेंट आ रहा है। ये तो अब विभाग जांच करे और जांच करके ये तय करे कि सर्टिफिकेट सब सही है भी कि नहीं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जितने भी जाति आय निवास अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया गया है और बीपीएससी शिक्षक बहाली में लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, TRE1, TRE2, TRE3 सभी की विस्तृत रूप से जांच करे। डीएलएड और बीएड सर्टिफिकेट का भी जांच करे। सीटेट एस्टेट सर्टिफिकेट का मूल रूप से जांच करे, क्योंकि कई लोग शिकायतें मिल रही है कि लोग एडिट कर करके भी प्रवेश कर गए हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। जांच करना ना करना ये सरकार का काम है। जो भी नए खबर निकल कर सामने आएंगे हम आप तक जरूर रखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।